हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12th के रोज के अंतिम लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया का एक ही वीडियो में हिंदी अर्थ देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। काफ़ी कठिन चैप्टर है, मैं आपको काफ़ी सिंपल वर्ड्स में इसका हिंदी अर्थ बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लेसन का नाम है द हेरिटेज यानी कि विरासत, ऑफ मतलब का, इंडिया मतलब भारत। द हेरिटेज ऑफ इंडिया यानी भारत की विरासत, जिसे लिखा है A.L. वासमन ने, जिसमें भारतीय संस्कृति के बारे में इन्होंने बताया है। तो फ्रेंड्स, बिना समय को वेस्ट किए हुए फिलहाल इसके हिंदी अर्थ को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लेसन की स्टार्टिंग यहां से होती है। राम मोहन रॉय मतलब राम मोहन रॉय हैड साउंडेड माने शंखनाद करना होता है, या फिर शुरुआत करना होता है, या फिर आवाज उठाई। द थीम मतलब विषय वस्तु, विद मतलब से, हिज मतलब अपनी, पैशनेट मतलब प्रचंड या तीव्र, एडवोकेसी मतलब वकालत, ऑफ मतलब की, सोशल मतलब सामाजिक, रिफॉर्म मतलब सुधार। रिफॉर्म होता है फ्रेंड्स आपका सुधार। राम मोहन रॉय हैड साउंडेड द थीम विद हिज पैशनेट एडवोकेसी ऑफ सोशल रिफॉर्म। राम मोहन रॉय ने अपनी प्रचंड वकालत से समाज सुधार की विषय वस्तु पर आवाज उठाई थी। या फिर आप कह सकते हैं, राम मोहन रॉय ने अपनी प्रचंड वकालत के साथ समाज सुधार की विषय वस्तु का शंखनाद कर दिया था या शुरुआत कर दी थी। तो राम मोहन रॉय हैड साउंडेड द थीम विद हिज पैशनेट एडवोकेसी ऑफ सोशल रिफॉर्म। राम मोहन रॉय ने अपनी प्रचंड वकालत के साथ समाज सुधार की विषय वस्तु की शुरुआत कर दी थी। विवेकानंद मतलब विवेकानंद जी ने, रिपीटेड मतलब दोहराया, इट मतलब इसी बात को यानी सोशल रिफॉर्म वाली बात को विवेकानंद जी ने दोहराया। विद मतलब से, आ मतलब एक, मोर मतलब और अधिक, नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी, टिम्बर मतलब स्वर। नेशनलिस्ट मान होता है फ्रेंड्स राष्ट्रवादी, टिम्बर मान होता है स्वर। तो विवेकानंद रिपीटेड इट विद आ मोर नेशनलिस्ट टिम्बर। स्वामी विवेकानंद जी ने इसी बात को और अधिक राष्ट्रवादी स्वरों के साथ दोहराया। वहन मतलब जाओ, ही मतलब उन्होंने, अर्थात स्वामी विवेकानंद जी ने डिक्लियर्ड घोषणा कर दी। वहन ही डिक्लियर्ड जब उन्होंने घोषणा कर दी, दैट कि द हाईएस्ट सर्वोत्तम, सुपरलेटिव डिग्री है फ्रेंड्स या सबसे अच्छा, फ्रॉम मतलब स्वरूप, ऑफ सर्विस मतलब सेवा का, ऑफ द ग्रेट मदर महान माता का, अर्थात भारत माता का, वॉज माने था, सोशल मतलब सामाजिक, सर्विस मतलब सेवा। तो फ्रेंड्स, यहाँ था आप देख सकते हैं, क्योंकि यह इनडायरेक्ट में दिया है तो मैं इसको आपको डायरेक्ट में अर्थ बताऊंगा तो इसका अर्थ है आएगा, ठीक है। तो व्हेन ही डिक्लेयर्ड दैट द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस ऑफ द ग्रेट मदर वॉज सोशल सर्विस। जब उन्होंने घोषणा कर दी कि भारत माता की सेवा का सर्वोत्तम स्वरूप सामाजिक सेवा है। तो पूरा देखते हैं फ्रेंड्स। विवेकानंद रिपीटेड इट विद अ मोर नेशनलिस्ट टिम्बर। स्वामी विवेकानंद जी ने इसे एक और अधिक राष्ट्रवादी स्वरों के साथ दोहराया। व्हेन ही डिक्लेयर्ड दैट द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस ऑफ द ग्रेट मदर वॉज सोशल सर्विस। जब उन्होंने घोषणा कर दी कि भारत माता की सेवा का सर्वोत्तम स्वरूप सामाजिक सेवा है, यानी कि जो समाज सुधार की बात राम मोहन रॉय ने शुरुआत की थी, तो स्वामी विवेकानंद जी ने इसे समाज सेवा से जोड़ दिया। आगे बताया है, अदर मतलब अन्य, ग्रेट मतलब महान, इंडियंस मतलब भारतीय, अदर ग्रेट इंडियंस अन्य महान भारतीय, चीफ मतलब मुख्य, ऑफ मतलब जिनके, वॉज मतलब थे, महात्मा गांधी मतलब महात्मा गांधी। अदर ग्रेट इंडियंस चीफ ऑफ हुम वॉज महात्मा गांधी, यानी अन्य महान भारतीय जिनके की मुख्य महात्मा गांधी थे। डेवलप्ड विकास किए या विकसित किए, द थीम मतलब विषय वस्तु को, ऑफ सोशल सर्विस समाज सेवा की, एज मतलब के रूप में, अ रिलीजियस ड्यूटी, और रिलीजियस आ मतलब एक, रिलीजियस मतलब धार्मिक, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, एज माने होता है फ्रेंड्स के रूप में। तो डेवलप्ड द थीम ऑफ सोशल सर्विस एज अ रिलीजियस ड्यूटी, और समाज सेवा की विषय वस्तु को
गांधी जी ने एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में विकसित किया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, राम मोहन रॉय जी ने इसी बात को समाज सुधार से शुरुआत किया था, तो उसी बात को स्वामी विवेकानंद जी ने भारत माता की सेवा से जोड़ दिया और गांधी जी ने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक धर्म यानी एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में विकसित किया। तो अदर ग्रेट इंडियंस चीफ ऑफ हुम वाज महात्मा गांधी डेवलप्ड द थीम ऑफ सोशल सर्विस एज अ रिलीजियस ड्यूटी। अन्य महान भारतीय जिनके की मुख्य महात्मा गांधी थे, समाज सेवा की विषय वस्तु को एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में विकसित किए। एंड और द डेवलपमेंट यानी विकास कंटिन्यूज जारी है, अंडर मतलब के अधीन, गांधी जी मतलब गांधी जी के सक्सीसर्स उत्तराधिकारी, सक्सीसर्स माने होता है फ्रेंड्स उत्तराधिकारी। एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यूज अंडर गांधीज सक्सीसर्स, और विकास गांधी जी के उत्तराधिकारियों के अधीन जारी है, यानी कि अभी इसी काम को चल रहा है। आगे है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी मतलब महात्मा गांधी वॉज लोक्ड देखे जाते थे या माने जाते थे। फ्रेंड्स पैसिव वॉइस है। ऑन बाई मतलब के द्वारा, मैनी मतलब कई, बोथ मतलब दोनों, इंडियन मतलब भारतीय, एंड और यूरोपियन मतलब यूरोपियन। महात्मा गांधी वॉज लुक्ड ऑन बाई मैनी बोथ इंडियन एंड यूरोपियन। महात्मा गांधी को कई भारतीय और यूरोपियन दोनों के द्वारा देखा जाता था या माना जाता था। क्या माना जाता था फ्रेंड्स, आगे बताया है। एज मतलब के रूप में, द एपिटोम, एपिटोम माने होता है फ्रेंड्स प्रतीक, ऑफ मतलब का, हिंदू मतलब हिंदू, ट्रेडिशन मतलब परंपरा। एपिटोम माने होता है फ्रेंड्स प्रतीक यानी कि सिंबल, इस चीज को आप माइंड कर लें। और हिंदू ट्रेडिशन यानी भारतीय परंपरा। महात्मा गांधी वॉज लुक्ड ऑन बाई मैनी बोथ इंडियन एंड यूरोपियन एज द एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन। महात्मा गांधी को कई भारतीय और यूरोपियन दोनों के द्वारा भारतीय परंपरा के प्रतीक के रूप में माना जाता था या देखा जाता था। आगे है, बट लेकिन, दिस मतलब यह है, इज मतलब है, आ मतलब एक, फाल्स मतलब गलत, जजमेंट मतलब धारणा। जजमेंट माने फ्रेंड्स आपका धारणा भी होता है, न्याय भी होता है, लेकिन यहाँ एक धारणा है, ठीक है। बट दिस इज अ फॉल्स जजमेंट, लेकिन यह एक गलत धारणा है। फॉर क्योंकि, फ्रेंड्स रीजन भी बताया है क्यों गलत धारणा है। ही मतलब वह है, अर्थात गांधी जी, वॉज मतलब थे, मच मतलब अधिक, इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित, बाय मतलब के द्वारा, वेस्टर्न यानी पश्चिमी, आइडियाज मतलब विचारों। फॉर ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाई वेस्टर्न आइडियाज, क्योंकि वह पश्चिमी विचारों से अधिक प्रभावित थे। तो फ्रेंड्स पूरा देखते हैं। महात्मा गांधी वॉज लुक्ड ऑन बाई मैनी बोथ इंडियन एंड यूरोपियन एज द एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन। महात्मा गांधी जी को कई भारतीय और यूरोपियन दोनों के द्वारा हिंदू परंपरा के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। बट दिस इज अ फॉल्स जजमेंट, लेकिन यह एक गलत धारणा है। फॉर ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाई वेस्टर्न आइडियाज, क्योंकि वह पश्चिमी विचारों से अधिक प्रभावित थे। तो फ्रेंड्स आगे है, गांधी मतलब गांधी जी, बिलीव्ड मतलब विश्वास करते थे, इन मतलब में, द फंडामेंटल्स आधारभूत तथ्य, ऑफ हिज एंशियंट कल्चर, ऑफ मतलब के, हिज मतलब अपने, एंशियंट मतलब प्राचीन, कल्चर मतलब संस्कृति, कल्चर माने होता है संस्कृति। गांधी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल्स ऑफ हिज एंशियंट कल्चर, गांधी जी अपनी प्राचीन संस्कृति के आधारभूत तथ्यों में विश्वास करते थे। बट लेकिन, हिज मतलब उनका, पैशनेट प्रचंड या तीव्र, लव मतलब प्रेम, तो फ्रेंड्स यहाँ ऑफ नहीं रहेगा बल्कि यहाँ टू रहेगा, आप लिख लेना टीओ। टू मतलब के प्रति, द अंडरडॉग, अंडरडॉग माने होता है शोषित या फिर दबे हुए। एंड और हिज मतलब उनकी, एंटीपैथी मतलब घृणा, टू मतलब के प्रति, कास्ट मतलब जात पात। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ भी सेम रहेगा, आपका टू ही रहेगा। बट हिज पैशनेट लव टू द अंडरडॉग एंड हिज एंटीपैथी टू कास्ट, लेकिन उनका प्रचंड प्रेम शोषितों के प्रति था और जात पात के प्रति उनकी प्रचंड घृणा थी। अर्थात वे जो शोषित लोग थे उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे और जात पात के प्रति वे
अत्यधिक घृणा करते थे। तो बट हिज पैशनेट लव टू द अंडरडॉग एंड हिज एंटीपैथी टू कास्ट, लेकिन उनका प्रचंड प्रेम शोषितों के प्रति था और जात पात के प्रति उनकी प्रचंड घृणा थी। दो भले ही, तो फ्रेंड्स दो या ऑल दो के साथ या तो यट लिखा जाता है, अगर नहीं लिखा जाता है तो कॉमा लिखा जाता है, जिसका अर्थ आता है फिर भी। जैसा कि आप इस सेंटेंस में आगे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ आप देख सकते हैं कॉमा दिया है या फिर यहाँ यट होता, जिसका अर्थ मैं आपको फिर भी लेकर बताऊंगा। दो मतलब भले ही, नॉट मतलब नहीं थी, अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व, अनप्रेसिडेंटेड मान होता है अभूतपूर्व, इन मतलब में एंशियंट मतलब प्राचीन, इंडिया मतलब भारत। दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशियंट इंडिया, भले ही यह अभूतपूर्व प्राचीन भारत में नहीं था। वर थे अनऑर्थोडॉक्स अपरंपरागत इन एक्सट्रीम, इन द एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक, फिर भी अत्यधिक अपरंपरागत थे। तो पूरा देखते हैं। दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशियंट इंडिया वर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम, भले ही प्राचीन भारत में अभूतपूर्व नहीं था, भले ही प्राचीन भारत में अभूतपूर्व नहीं था, फिर भी वे काफी अधिक अपरंपरागत थे। एंड फ्रेंड्स आगे है, एंड मतलब और, ऑब्ड माने कर्जदार थे, मोर मतलब और अधिक, टू यूरोपियन मतलब यूरोप की 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी, लिबरलिज्म, लिबरलिज्म माने होता है उदारता या उदारवाद, देन मतलब की अपेक्षा, टू एनीथिंग मतलब कोई भी चीज, इंडियन मतलब भारतीय। तो पूरा है, एंड ऑफ द मोर टू यूरोपियन 19th सेंचुरी लिबरलिज्म देन टू एनीथिंग इंडियन, फिर भी वे भारत की किसी भी चीज की अपेक्षा यूरोप की 19वीं उदारतावाद के अधिक रेडी थे या अधिक कर्जदार थे। आगे है, हिज मतलब उनका, फेथ मतलब विश्वास, हिज फेथ उनका विश्वास, इन मतलब में नॉन वायलेंस अहिंसा, नॉन वायलेंस माने होता है फ्रेंड्स अहिंसा, वॉज माने था। हिज फेथ इन नॉन वायलेंस वॉज, उनका विश्वास अहिंसा में था। वेज जैसा कि, भी मतलब हम लोग, हैव सीन देख चुके हैं। हिज फेथ इन नॉन वायलेंस वॉज एज वी हैव सीन, उनका विश्वास अहिंसा में था जैसा कि हम लोग देख चुके हैं। वाई नो मीन्स किसी भी प्रकार से, टाइपिकल ऑफ हिंदूज यानी हिंदुत्व की देन नहीं है। तो बाई नो मीन्स टाइपिकल ऑफ हिंदुज्म यानी कि हिंदुत्व की किसी भी प्रकार की देन नहीं है। हिज मतलब उनके प्रेडिसर्स यानी पूर्वज, प्रेडिसर्स माने होता है पूर्वज, इन मतलब में रिवोल्ट विद्रोह या क्रांति। तो हिज प्रेसिडर्स इन रिवोल्ट यानी कि क्रांति या विद्रोह में उनके पूर्वज, द एबल यानी कि समर्थ, मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक यानी समर्थ मराठा ब्राह्मण तिलक। तो फ्रेंड्स पूरा है, हिज फेथ इन नॉन वायलेंस वॉज एज वी हैव सीन, उनका विश्वास अहिंसा में था जैसा कि हम लोग देख चुके हैं। बाय नो मीन्स टाइपिकल ऑफ हिंदुज्म, वह किसी भी प्रकार से हिंदुत्व की देन नहीं है। हिज प्रेडिसर्स इन रिवोल्ट, क्रांति में उनके पूर्वज, द एबल मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक, समर्थ ब्राह्मण तिलक। तो फ्रेंड्स आगे दिया है, एंड मतलब और, गांधीज मतलब गांधी जी के, इम्पोर्टेंट मतलब अधीर, लेफ्टिनेंट मतलब सहायक या प्रतिनिधि। तो इसे फ्रेंड्स ल्यूटिनेंट नहीं पढ़ा जाता है बल्कि लेफ्टिनेंट। सुभाष चंद्र बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस, वर मतलब थे, फार मोर और अधिक, ऑर्थोडॉक्स अधिक रूढ़वादी, इन मतलब में, दिस मतलब इस, रेस्पेक्ट मतलब क्रम या मामला। वैसे फ्रेंड्स रेस्पेक्ट माने आप जानते हैं सम्मान होता है। एंड गांधीज इम्पोर्टेंट लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस वर फार मोर ऑर्थोडॉक्स इन दिस रेस्पेक्ट, और गांधी जी के अधीर सहायक या प्रतिनिधि सुभाष चंद्र बोस इस क्रम में और अधिक रूढ़वादी थे। फॉर मतलब के लिए, गांधीज मतलब गांधी जी के पैसिफिज्म शांतिवाद, फॉर गांधीज पैसिफिज्म यानी गांधी जी के शांतिवाद के लिए। भी मतलब हम लोगों को मस्ट लुक अवश्य ही देखना चाहिए। टू मतलब की ओर, द सरमन ऑन द माउंट यानी ईसा मसीह के पर्वत पर दिए गए उपदेश। एंड और टू मतलब की ओर, टॉलस्टॉय मतलब एक प्रसिद्ध रूसी उपन्यासकार थे तो टॉलस्टॉय की ओर। फॉर गांधीज पैसिफिज्म वी मस्ट लुक टू द सरमन ऑन द माउंट एंड टू टॉलस्टॉय,
गांधी जी के शांतिवाद के लिए हम लोगों को अवश्य ही ईसा मसीह के पर्वत पर दिए गए सरमन ऑन द माउंट की ओर और टॉलस्टॉय की ओर अवश्य देखना चाहिए। हिज मतलब उनका चैंपियनिंग समर्थन करना ऑफ वुमेन्स राइट यानी महिलाओं के अधिकारों का, राइट्स मतलब अधिकार, इज मतलब है आल्सो मतलब भी, द रिजल्ट मतलब परिणाम, ऑफ मतलब का वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव। हिज चैंपियनिंग ऑफ वुमेन्स राइट इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस यानी उनका महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करना भी पश्चिमी प्रभावों का ही परिणाम है। यानी कि उनका महिलाओं के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए समर्थन करना भी पश्चिमी प्रभावों का ही एक परिणाम है। इन मतलब में हिज मतलब उनके, सोशल मतलब सामाजिक, कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ, वैसे प्रसंग होता है। तो इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट यानी उनके सामाजिक संदर्भ में, ही मतलब है, वॉज मतलब थे, ऑलवेज मतलब सदैव या हमेशा, रेदर मतलब वास्तव में, एन मतलब एक इनोवेटर नव प्रवर्तक, देन मतलब की अपेक्षा, अकंसर्वेटिव एक रूढ़वादी, कंसर्वेटिव माने होता है फ्रेंड्स रूढ़वादी और इनोवेटर माने होता है नव प्रवर्तक। तो इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट ही वॉज ऑलवेज रेदर एन इनोवेटर देन अ कंसर्वेटिव यानी उनके सामाजिक संदर्भ में वह हमेशा वास्तव में एक रूढ़वादी की अपेक्षा एक नवप्रवर्तक थे। दो, भले ही सम ऑफ हिज कलीग्स उनके सहयोगियों में से कुछ सहयोगी, कलीग्स माने साथी या सहयोगी, थॉट माने सोचते थे या मानते थे, हिज मतलब उनके, प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम को, ऑफ लिमिटेड सीमित, सोशल मतलब सामाजिक, रिफॉर्म मतलब सुधार, टू मतलब अत्यधिक, स्लो मतलब धीमा। दो, सम ऑफ हिज कलीग्स थॉट हिज प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म टू स्लो भले ही उनके सहयोगियों में से कुछ सहयोगी उनके सीमित समाज सुधार के कार्यक्रम को अत्यधिक धीमा सोचते थे या मानते थे। तो फ्रेंड्स दो के साथ कॉमा दिया है तो फिर भी याद कहेंगे, तो फिर भी ही मतलब है सक्सीडेड सफल हो गए, इन शिफ्टिंग परिवर्तित कर देने को या लुढ़का देने को या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, द होल मतलब संपूर्ण, एम्फेसिस मतलब बल को, ऑफ हिंदू थॉट हिंदू विचारधारा के, टुवार्ड्स मतलब की ओर, अ पॉपुलर मतलब एक लोकप्रिय, एंड और यूकल्टेरियन एक समानता वाले, सोशल सामाजिक, ऑर्डर मतलब व्यवस्था, इन प्लेस ऑफ हायरार्की इन प्लेस ऑफ यानी के स्थान पर, हायरार्की मतलब अनुक्रम, ऑफ क्लास यानी वर्ग, एंड कास्ट और जात पात। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं पूरा, he succeeded in shifting the whole emphasis of Hindu thought towards a popular and utilitarian social order in place of hierarchy of class and caste। फिर भी वह संपूर्ण हिंदू विचारधारा के बल को और जात पात और वर्ग के स्थान पर एक लोकप्रिय और एक समानता वाले समाज व्यवस्था की ओर परिवर्तित कर देने में सफल हो गए। आगे दिया है फ्रेंड्स, फॉलोइंग अप अनुसरण करते हुए, द वर्क मतलब कार्यों का, ऑफ मैनी मतलब कई, लेस मतलब कम, वेल नोन परिचित, 19th यानी 19वीं सेंचुरी मतलब शताब्दी, रिफॉर्मर्स मतलब समाज सुधारक। फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मैनी लेस वेल नोन 19th सेंचुरी रिफॉर्मर्स यानी कि 19वीं शताब्दी के कम परिचित बहुत से समाज सुधारकों के कार्य का अनुसरण करते हुए, गांधी मतलब गांधी, एंड और हिज मतलब उनके, फॉलोअर्स मतलब अनुसरण करने वाले या साथी, ऑफ मतलब के, द इंडियन यानी कि भारतीय, नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हैव गिवन दिए, न्यू मतलब नए, ओरिएंटेशन माने होता है फ्रेंड्स दिशा निर्देश, एंड और न्यू लाइफ नया जीवन, टू हिंदू कल्चर यानी हिंदू संस्कृति को। तो देखते हैं फ्रेंड्स पूरा, गांधी एंड हिज फॉलोअर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैव गिवन न्यू ओरिएंटेशन एंड न्यू लाइफ टू हिंदू कल्चर यानी गांधी जी और उनके अनुसरण करने वाले यानी भारतीय कांग्रेस, भारतीय
कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उनके फॉलोवर्स हिंदू सभ्यता को एक नया जीवन और एक नए दिशा निर्देश दिए। आफ्टर मतलब के बाद, सेंचुरीज मतलब शताब्दियों के, ऑफ स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन माने विकासहीनता। आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टैग्नेशन यानी शताब्दियों की विकासहीनता के बाद। फ्रेंड्स आगे है टुडे मतलब आज, देयर आर मतलब है, फ्यू मतलब ना के बराबर। तो फ्यू से पहले आर्टिकल नहीं होता है तो इसका मतलब होता है ना के बराबर। इंडियंस मतलब भारतीय, वॉट एवर चाहे कुछ भी, देयर मतलब उनका, क्रीड मतलब धर्म या संप्रदाय। टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस वॉट एवर देयर क्रीड, आज ना के बराबर भारतीय हैं जिनका संप्रदाय या धर्म चाहे कुछ भी हो मतलब जो, डू नॉट मतलब नहीं, लुक मतलब देखते हैं, बैक मतलब वापस, विद मतलब से, प्राइड मतलब गर्व, ऑन देयर एंशियंट कल्चर, ऑन देयर मतलब अपने, एंशियंट मतलब प्राचीन, कल्चर मतलब संस्कृति को। हु डू नॉट लुक बैक विद प्राइड ऑन देयर एंशियंट कल्चर, जो अपनी प्राचीन संस्कृति को गर्व के साथ नहीं देखते हैं। तो कहने का मतलब है आज ना के बराबर भारतीय हैं जिनका धर्म चाहे कुछ भी हो वह, या जो अपनी प्राचीन सभ्यता को गर्व के साथ वापस नहीं देखते हैं। एंड और देयर आर मतलब है, फ्यू मतलब ना के बराबर, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, इंडियंस मतलब भारतीय। एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस, और ना के बराबर भारतीय हैं। हु मतलब जो, आर नॉट विलिंग जो इच्छुक नहीं है, टू सैक्रिफाइस त्याग देने को या बलिदान कर देने को, सम ऑफ इट्स इफेक्ट एलिमेंट्स, सम मतलब कुछ, ऑफ मतलब के, इट्स मतलब इसके, इफेक्ट छीड़ या दुर्बल, एलिमेंट्स मतलब तत्वों को। हु आर नॉट विलिंग टू सैक्रिफाइस सम ऑफ इट्स इफेक्ट एलिमेंट्स, जो इसके छीड़ तत्वों को त्यागने के लिए इच्छुक नहीं हैं। सो दैट ताकि, इंडिया में डेवलप एंड प्रोग्रेस, सो दैट ताकि या जिससे, इंडिया मतलब भारत, में डेवलप विकास कर सके, एंड और प्रोग्रेस उन्नति कर सके, ताकि भारत विकास और उन्नति कर सके। तो फ्रेंड्स मैं पूरा अर्थ बता देता हूं आपको। आज ना के बराबर भारतीय हैं चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, जो अपनी प्राचीन संस्कृति को गर्व के साथ वापस नहीं देखते हैं। और ना के बराबर कुछ भारतीय बुद्धिमान भारतीय हैं जो इसके छीड़ तत्वों को त्यागने के लिए इच्छुक नहीं हैं, ताकि या जिससे भारत विकास और प्रोग्रेस यानी उन्नति कर सके। पॉलिटिकली यानी कि राजनीतिक रूप से, एंड और इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक रूप से, इंडिया मतलब भारत फेसेज सामना करता है, मैनी प्रॉब्लम्स कई समस्याओं का, ऑफ ग्रेट डिफिकल्टीज अत्यधिक मुसीबतों के। तो पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेज मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से भारत अत्यधिक मुसीबतों के, कई कठिनाइयों का सामना करता है। अर्थात कभी भारत को राजनीतिक रूप से कठिनाइयों का सामना करना होता है, कभी आर्थिक रूप से। एंड और नो वन कोई भी, कैन मतलब सकता है, फोरकास्ट भविष्यवाणी करना यानी फोरटेल्ड या प्रेडिक्टेड, हर फ्यूचर उसके भविष्य का, विद एनी सर्टेनिटी, विद मतलब साथ, एनी मतलब किसी भी, सर्टेनिटी माने निश्चितता। एंड नो वन कैन फोरकास्ट हर फ्यूचर विद एनी सर्टेनिटी, और कोई भी इसके भविष्य की किसी भी निश्चितता के साथ भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति एक किसी भी निश्चितता के साथ इसके भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। बट लेकिन इट इज सेफ, लेकिन यह सेफ यानी सुरक्षित है, टू प्रिडिक्ट भविष्यवाणी करना, दैट के, बट इट इज सेफ टू प्रिडिक्ट टू दैट, लेकिन यह भविष्यवाणी करना सुरक्षित है, वॉट एवर चाहे कुछ भी, द फ्यूचर मतलब भविष्य में भी हो सकता है, कि भविष्य कुछ भी हो सकता है। द इंडियंस मतलब भारतीय, ऑफ कमिंग जनरेशंस यानी आने वाले पीढ़ियों के। तो फ्रेंड्स देखते हैं, वॉट एवर द फ्यूचर में बी, द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशंस विल नॉट बी नहीं होंगे,
अनकन्विंसिंग, हिचकिचाने वाले, एंड और सेल्फ कॉन्शियस यानी कि संकोची, कॉपीज मतलब कॉपियां नहीं होंगे या नकल करने वाले नहीं होंगे, ऑफ यूरोपियंस यानी कि यूरोपियन के। तो फ्रेंड्स पूरा देखते हैं एक बार। व्हाट इट इज सेफ टू प्रिडिक्ट दैट, लेकिन यह भविष्यवाणी करना सुरक्षित है, दैट वॉट एवर द फ्यूचर में बी यानी कि भविष्य कुछ भी हो सकता है या भविष्य कुछ भी हो, द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशंस यानी आने वाली पीढ़ियों के भारतीय विल नॉट बी अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोपियंस यानी कि आने वाली पीढ़ियों के भारतीय संकोची और हिचकिचाने वाले और यूरोपियन की नकल करने वाले नहीं होंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि आने वाले भारत यानी कि आने वाले पीढ़ियों के भारतीय हिचकिचाने वाले और आत्मसंकोची और यूरोपियन की नकल करने वाले नहीं होंगे। बट लेकिन विल भी होंगे, मैन मतलब व्यक्ति या पुरुष, रूटेड मतलब जमे हुए, इन देयर ट्रेडिशंस अपने परंपराओं में। बट विल बी मैन रूटेड इन देयर ट्रेडिशंस लेकिन मनुष्य या पुरुष अपनी परंपराओं में टिके हुए या जमे हुए होंगे। एंड और अवेयर मतलब सचेत होंगे या जागरूक होंगे, ऑफ द कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता, ऑफ देयर कल्चर अपनी संस्कृति के। तो फ्रेंड्स पूरा देखते हैं। द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशंस विल नॉट बी अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस एंड कॉपीज ऑफ यूरोपियंस यानी आने वाली पीढ़ियों के भारतीय हिचकिचाने वाले और आत्मसंकोची और यूरोपियन की नकल करने वाले नहीं होंगे, बट विल बी मैन रूटेड इन देयर ट्रेडिशंस एंड अवेयर ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर बल्कि पुरुष अपनी परंपराओं में जमे हुए होंगे और अपनी संस्कृति की निरंतरता के प्रति जागरूक रहेंगे। ऑलरेडी पहले से ही, आफ्टर मतलब के बाद, ओनली मतलब केवल, 7 मतलब 7, ईयर्स मतलब वर्षों, ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के। ऑलरेडी ओनली 7 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस यानी पहले से ही स्वतंत्रता के केवल 7 वर्ष बाद ही द एक्सट्रीम्स यानी कि अधिकता या अधिकतम मात्रा ऑफ नेशनल यानी राष्ट्रीयता, सेल्फ मतलब आत्म, डेग्निग्रेशन माने होता है बदनामी की बातें। तो ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस द एक्सट्रीम्स ऑफ नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन यानी कि पहले से ही स्वतंत्रता के केवल 7 वर्ष बाद ही राष्ट्रीय आत्म बदनामी की अधिकतम मात्रा एंड और फेनेटिकल माने कट्टरता, कल्चर मतलब सांस्कृतिक, चौविनिज्म यानी अंध राष्ट्रीयता, आर डिसअपियरिंग गायब हो रही है अर्थात समाप्त हो रही है। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं पूरा। ऑलरेडी आफ्टर only 7 years of independence, the extremes of national self-degradation and fanatical culture chauvinism are disappearing यानी कि पहले से ही स्वतंत्रता के केवल 7 वर्ष बाद ही राष्ट्रीय आत्म बदनामी की अधिकतम मात्रा और कट्टर सांस्कृतिक अंध राष्ट्रीयता गायब हो रही है अर्थात समाप्त हो रही है। अर्थात कहने का मतलब है कि पहले से ही केवल स्वतंत्रता के 7 वर्ष बाद ही राष्ट्रीयता, आत्म बदनामी की अधिकतम मात्रा और कट्टरता, सांस्कृतिक अंध राष्ट्रीयता गायब हो रही है। भी मतलब हम लोग बिलीव मतलब विश्वास करते हैं या मानते हैं दैट कि हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू सभ्यता इज मतलब है इन द एक्ट यानी कार्य और परफॉर्मिंग प्रदर्शन करना इट्स मोस्ट अपना सर्वोत्तम स्पेक्टिकुलर भव्य फीट मतलब फीट माने होता है फ्रेंड्स यानी कि बहादुरी का कार्य करना ऑफ सिंथेसिस यानी संश्लेषण। वी बिलीव दैट हिंदू सिविलाइजेशन इज इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट्स मोस्ट स्पेक्टिकुलर फीट ऑफ सिंथेसिस। हम लोग मानते हैं या विश्वास करते हैं कि
हिंदू सभ्यता संश्लेषण के अपने सबसे भव्य कार्य को कर रही है या प्रदर्शित कर रही है। इन मतलब में द पास्ट मतलब भूतकाल, इट मतलब यह है, तो आप कह सकते हैं इन द पास्ट यानी भूतकाल में, इट मतलब यह है हैज रिसीव्ड प्राप्त कर चुकी है, अडेप्टेड अनुकूलित कर चुकी है, एंड और डाइजेस्टेड पचा चुकी है, एलिमेंट्स मतलब तत्वों को, ऑफ मेनी डिफरेंट कल्चरस यानी कई भिन्न भिन्न संस्कृतियों के, जैसे इंडो यूरोपियन यानी कि भारतीय यूरोपियन, मेसोपोटियन यानी मेसोपोटामियन, इरानियन यानी ईरानियन, ग्रीक यानी यूनानियन, रोमन मतलब रोमन, सिंथेनियन यानी सिंथेटियन, तुर्किश यानी तुर्किश, पेर्शियन मतलब पेरिसियन, एंड आर मतलब आर्ब। तो फ्रेंड्स देखते हैं, इन द पास्ट इट हैज रिसीव्ड अडेप्टेड एंड डाइजेस्टेड एलिमेंट्स ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर्स, इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामियन, ईरानियन, ग्रीक, रोमन, सिथेनियन, तुर्किशियन, पेरिसियन एंड अर्बन। यानी कि भूतकाल में यह कई भिन्न भिन्न संस्कृतियों को, जैसे भारतीय यूरोपियन, मेसोपोटियन, ईरानियन, ग्रीक यानी यूनानियन, रोमन, सिथियन, तुर्किशियन, पेरिसियन एंड अर्बन को प्राप्त कर चुकी है, अनुकूलित कर चुकी है और पचा चुकी है। आगे है फ्रेंड्स, विद ईच न्यू इन्फ्लुएंस यानी प्रत्येक नए प्रभाव के साथ, यानी प्रत्येक नए प्रभाव के साथ इन सभी चीजों को अपने आप में ग्रहण कर चुकी है। इट मतलब यह हैज समवॉट कुछ चेंज मतलब बदला है, नाउ मतलब अब, तो इट हैज समवॉट चेंज यानी कि अब थोड़ा थोड़ा बदला हुआ है या बदल चुका है, ना मतलब अब इट इज वेल यह अब अच्छी तरह से, और मतलब पर द वे मतलब मार्ग पर, टू एम्सुलेटिंग यानी कि पहचाना अर्थात ग्रहण करना या अपनाना, द कल्चर मतलब संस्कृति को, ऑफ द बेस्ट मतलब पश्चिमी। नाउ इट इज वेल ऑन द वे टू एसिमिलेटिंग द कल्चर ऑफ द बेस्ट, लेकिन अब यह पश्चिमी सभ्यता को अच्छी तरह से पचाने में या ग्रहण करने में अच्छी तरह से मार्ग पर है। फ्रेंड्स आगे है, हिंदू मतलब हिंदू, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, विल रिटेन कायम बनाए रखेगी, इट्स मतलब अपनी, कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता, वी बिलीव हम लोग विश्वास करते हैं, तो वी बिलीव हम लोग विश्वास करते हैं, हिंदू सिविलाइजेशन विल रिटेन इट्स कंटिन्यूटी यानी हम लोग विश्वास करते हैं कि भारतीय या हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को कायम बनाए रखेगी। द भगवत गीता मतलब भगवत गीता, विल नॉट सीज समाप्त नहीं करेगी, टू इंस्पायर प्रेरित करना, मैन ऑफ एक्शन यानी कर्म करने वाले व्यक्तियों को, एंड और द उपनिषद मतलब उपनिषद, मैन ऑफ थॉट विचार करने वाले व्यक्तियों को। द भगवत गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन एंड द उपनिषद मैन ऑफ थॉट यानी भगवत गीता कर्म करने वाले व्यक्तियों को और उपनिषद विचार करने वाले व्यक्तियों को प्रेरित करना बंद नहीं करेंगे। द चार्म मतलब आकर्षण, एंड और ग्रासियसनेस मतलब भव्यता, ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ यानी भारतीय जीवन शैली, विल कंटिन्यू जारी रहेगी। तो द चार्म एंड ग्रासियसनेस ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू यानी आकर्षण यानी कि भारतीय जीवन शैली की भव्यता और आकर्षण जारी रहेंगे। हाउएवर मच चाहे जितना भी अफेक्टेड प्रभावित हो जाए, इट में भी, इट मतलब यह में भी हो जाए, बाई मतलब के द्वारा, द लेबर श्रमिक या श्रम, सेविंग मतलब बचत, डिवाइसेज ऑफ वेस्ट, डिवाइसेज ऑफ वेस्ट यानी पश्चिमी, और डिवाइस माने होता है युक्तियां, डिवाइस माने होता है फ्रेंड्स युक्तियां। तो पूरा देखते हैं एक बार। हाउएवर मच अफेक्टेड इट मे बी द लेबर सेविंग डिवाइस ऑफ द वेस्ट, चाहे जितना भी यह पश्चिमी देशों की श्रम बचत युक्तियों के द्वारा प्रभावित हो जाए। तो देखते हैं, द चार्म एंड ग्रासियसनेस ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू हाउएवर मच अफेक्टेड इट मे बी
मे बी बाई द लेबर सेविंग डिवाइसेज ऑफ द वेस्ट। यानी कि भारतीय जीवन शैली की भव्यता और आकर्षण जारी रहेंगे चाहे जितना भी यह पश्चिमी देशों की श्रम बचत युक्तियों के द्वारा प्रभावित हो जाए। पीपल मतलब लोग, विल स्टिल, स्टिल माने अभी भी, विल लव पसंद करेंगे, द टेल्स मतलब कहानियों को, ऑफ द हीरोज यानी नायकों की, ऑफ द महाभारत यानी महाभारत, एंड द रामायण और रामायण की, एंड और ऑफ द लव्स यानी प्रेम की कहानियां, ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला यानी दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम की कहानियों को, एंड और पुरुरवाज एंड उर्वशी और पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम की कहानियों को। तो पीपल विल स्टिल लव द टेल्स ऑफ द हीरोज ऑफ द महाभारत एंड द रामायण एंड ऑफ द लव्स ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला एंड पुरुरवा एंड उर्वशी। लोग अभी भी महाभारत और रामायण के नायकों की कहानियों को पसंद करेंगे और दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की और पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम की कहानियों को अभी भी पसंद करेंगे। द क्वाइट मतलब शांत, एंड और जेंटल मतलब साधारण सी, हैप्पीनेस मतलब खुशी। द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस यानी कि शांत और साधारण सी खुशी, विच मतलब जो कि हैज एट ऑल टाइम्स हर समय, परवेडेड व्याप्त रही है, इंडियन लाइफ भारतीय जीवन या भारतीय जीवन पर। तो द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस विच हैज एट ऑल टाइम्स परवेडेड इंडियन लाइफ यानी कि शांत और साधारण सी खुशी जो कि भारतीय जीवन शैली पर हर समय व्याप्त रही है। वेयर मतलब जहां, ऑपरेशन यानी कि अत्याचार, डिजीज बीमारी, एंड और पॉवर्टी मतलब गरीबी, हैव नॉट ओवर क्राउडेड ढक नहीं पाई है, इट मतलब इसे। वेयर ऑपरेशन, डिजीज एंड पॉवर्टी हैव नॉट ओवर क्राउडेड इट, जहां अत्याचार, बीमारी और गरीबी इसे ढक नहीं पाई है। विल श्योरली निश्चित रूप से, नॉट वैनिश समाप्त नहीं होगी या खत्म नहीं होगी, बिफोर माने के समक्ष, द मोर हैटिक, द मोर हैटिक माने अधिक व्यस्त वेज यानी तौर तरीके, ऑफ द बेस्ट यानी पश्चिमी देशों के। विल श्योरली नॉट वैनिश निश्चित रूप से यह कभी भी समाप्त नहीं होगी, बिफोर द मोर हैटिक वेज ऑफ द बेस्ट यानी पश्चिमी देशों के व्यस्त तौर तरीकों के द्वारा। तो फ्रेंड्स आगे है मच मतलब अधिक, दैट मतलब जो कुछ, वॉज माने था, यूजलेस मतलब बेकार, इन मतलब में, एंशियंट मतलब प्राचीन, इंडियन मतलब भारतीय, कल्चर मतलब संस्कृति। मच दैट वॉज यूजलेस इन एंशियंट इंडियन कल्चर, जो कुछ ज्यादातर प्राचीन भारतीय संस्कृति में बेकार था, हैज ऑलरेडी पहले से ही, पेरिश्ड नष्ट हो गया है या समाप्त हो चुका है। मच दैट वॉज यूजलेस इन एंशियंट इंडियन कल्चर हैज ऑलरेडी पेरिश्ड, जो कुछ ज्यादातर प्राचीन भारतीय संस्कृति में बेकार था वह पहले ही नष्ट या समाप्त हो चुका है। द एक्स्ट्रावेजेंट यानी कि बेफिजूल खर्चा, एंड और बार्बर्स यानी कि क्रूर, हेक्टोमस, हेक्टोमस माने होता है सार्वजनिक रूप से दी जाने वाली बलि, ऑफ द वैदिक एज यानी वैदिक युग की, हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन, फॉरगॉटन माने भुलाई जा चुकी है, फॉरगॉटन माने भुलाई जा चुकी है। द एक्स्ट्रावेजेंट एंड बार्बर्स हेक्टोमस ऑफ द वैदिक एज हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन यानी कि वैदिक युग की बेफिजूल खर्चे और क्रूर रूप से सार्वजनिक रूप से दी जाने वाली बलि पहले ही या लंबे समय पहले ही भुलाई जा चुकी है। दो भले ही एनिमल सैक्रिफाइस यानी कि पशु बलि कंटिन्यूज जारी है, इन मतलब में, सब मतलब कुछ सेक्स यानी कि जातियों। दो एनिमल सैक्रिफाइस कंटिन्यूज इन सम सेक्ट्स, फिर भी या भले ही पशु बलि कई कुछ जातियों में जारी है, अर्थात कहने का मतलब है कि अभी भी कुछ जातियों में जो पशु बलि होती है वह दी जाती है। विडोज मतलब विधवाओं, हैव लॉन्ग सीज्ड बहुत पहले ही बंद कर चुकी हैं या बंद की जा चुकी हैं, टू बी बरंट जलाए जाने को, ऑन देयर हस्बैंड्स पायरर्स
ऑन देयर, ऑन मतलब पर, देयर मतलब अपने, हस्बैंड्स मतलब पतियों की, पेयर्स मतलब चिताओं। विडोज हैव लॉन्ग सीज्ड टू बी बर्न्ट ऑन देयर हस्बैंड्स पेयर्स, यानी कि विधवाओं को उनके पतियों की चिताओं पर जलाना पहले ही बंद कर दिया जा चुका है। अर्थात कहने का मतलब है कि विधवाओं को उनके पतियों की चिताओं पर जलाने की परंपरा बहुत लंबे समय से या बहुत समय पहले ही बंद कर दी जा चुकी है। गर्ल्स मतलब लड़कियां, मे नॉट नहीं हो सकती हैं, बाय लॉ कानून के द्वारा, वी मैरिड शादीशुदा, इन चाइल्डहुड बाल्य अवस्था में। गर्ल्स मे नॉट बाय लॉ बी मैरिड इन चाइल्डहुड, लड़कियां बाल्यकाल में ही कानून के द्वारा शादीशुदा नहीं हो सकती हैं। अर्थात बाल्य अवस्था में लड़कियों को कानून के द्वारा शादी करने की अनुमति नहीं मिल सकती है। इन बसेज यानी बसों में, एंड और ट्रेन्स मतलब ट्रेनों में, ऑल ओवर इंडिया पूरे भारत में। इन द बसेज एंड ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया, यानी कि पूरे भारत में बसों और ट्रेनों में। ब्राह्मण्स मतलब ब्राह्मण, रब मतलब रगड़ते हैं, सोल्जर्स मतलब कंधे से कंधा, विद द लोवेस्ट कास्ट्स यानी निम्न जातियों के साथ, विदाउट कॉन्शियसनेस यानी बिना संकोच के या बिना सचेत के, ऑफ ग्रेव पॉल्यूशन यानी कि गंभीर अपवित्रता या प्रदूषण या अपवित्रता। तो इन बसेज एंड ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया, ब्राह्मण्स रब सोल्जर्स विद द लोएस्ट कास्ट विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेव पॉल्यूशन, यानी कि बसों में और ट्रेनों में पूरे भारत में ब्राह्मण निम्न जातियों के साथ बिना किसी गंभीर अपवित्रता के संकोच के कंधे से कंधा रगड़ते हैं। रब माने होता है रगड़ना। एंड और द टेम्पल्स मतलब मंदिर हैं, आर ओपन खोल दिए गए हैं, टू ऑल सभी के लिए, बाय लॉ कानून के द्वारा। एंड द टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बाय द लॉ, और मंदिरों को कानून के द्वारा सभी के लिए खोल दिया गया है या खुले हैं। कास्ट मतलब जात पात, इज वेनिसिंग समाप्त हो रहा है, कास्ट इज वेनिसिंग जात पात नष्ट हो रहा है या समाप्त हो रहा है। द प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया, वेगन शुरू हो गई है, लॉन्ग एगो लंबे समय पहले। कास्ट इज वेनिसिंग द प्रोसेस बिगन लॉन्ग एगो, यानी कि जात पात नष्ट हो रही है या समाप्त हो रही है, प्रक्रिया बहुत पहले ही शुरू कर दी जा चुकी है। बट लेकिन, इट्स मतलब इसका, पेस मतलब गति, बट इट्स पेस लेकिन इसकी गति, इज मतलब है नाउ मतलब अब, सो रैपिड इतनी तेज, बट इट्स पेस इज नाउ सो रैपिड लेकिन इसकी गति अब इतनी तेज है, दैट की द मोर और अधिक ऑब्जेक्शनेबल यानी विपत्तिजनक, फीचर्स मतलब लक्षण, ऑफ कास्ट यानी कि जाति के, मे हैव डिसअपियर्ड गायब हो चुके हैं या गायब हो सकते हैं, विद इन मतलब के अंदर, अ जनरेशन और सो एक अथवा दो पीढ़ी के अंदर, विद इन मतलब के अंदर। तो फ्रेंड्स देखते हैं पूरा। कास्ट इज वेनिसिंग जात पात नष्ट हो रहा है, द प्रोग्रेस बिगन लॉन्ग एगो यानी कि यह प्रक्रिया बहुत पहले ही शुरू कर दी जा चुकी है, बट इट्स पेस इज नाउ सो रैपिड एंड द मोर ऑब्जेक्शनेबल फीचर्स ऑफ कास्ट मे हैव डिसअपियर्ड विद इन अ जनरेशन और तो सो, और लेकिन अब इसकी गति इतनी तेज है कि जात पात की विपत्तिजनक लक्षण एक अथवा दो पीढ़ी के अंदर ही समाप्त हो सकते हैं। द ओल्ड फैमिली प्राचीन परिवार, सिस्टम मतलब व्यवस्था, इज अडेप्टिंग स्वीकार कर रही है या ग्रहण कर रही है या अनुकूलित कर रही है, इटसेल्फ स्वयं को, टू प्रेजेंट डे कंडीशंस वर्तमान दिन की कंडीशन दशाओं के अनुसार। तो द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज अडेप्टिंग इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशंस, पुरानी परिवार व्यवस्था वर्तमान दिनों की दशाओं के अनुकूल अपने आप को ग्रहण कर रही हैं या अनुकूलित कर रही हैं। इन फैक्ट वास्तव में, द होल फेस संपूर्ण चेहरा ऑफ इंडिया मतलब भारत का, इज अल्टरिंग बदल रहा है,
इन फैक्ट द होल फेस ऑफ इंडिया इज अल्टरनिंग, वास्तव में भारत का संपूर्ण चेहरा बदल रहा है। बट लेकिन द कल्चरल यानी सांस्कृतिक ट्रेडिशन माने परंपराएं कंटिन्यू जारी हैं एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट, और ये कभी नहीं नष्ट होंगी। अर्थात कहने का मतलब है कि वास्तव में भारत का स्वरूप बदल रहा है, लेकिन सांस्कृतिक परंपराएं आज भी जारी हैं और यह कभी भी नष्ट नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य सेंड करें, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।